हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नॉइस मेकर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में जिनके रीसेंट कुछ मूव्स और अपडेट से ये लगता है दैट दे कुड शो अ गुड ग्रोथ पोटेंशियल इन द नियर फ्यूचर। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉप 5 कंपनीज जिनके हम बात करेंगे रीसेंट अपडेट्स के बारे में। वील ऑल्सो बी सीइंग कि कंपनी के अपडेट्स कैसे उसके लॉन्ग टर्म ग्रोथ में बेनिफिशियल हो सकते हैं। आज की 5 कंपनीज की समरी कुछ इस टाइप से है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड इनके फाइनेंशियल्स, इनकी मैनेजमेंट कमेंट्री, लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैसे कंपनी अचीव करना चाह रही है, बेसिकली व्हाट इज द फ्यूचर रोड मैप फॉर द ग्रोथ, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं, बट उससे पहले एक क्विक डिस्क्लेमर। अब आज की पहली कंपनी है स्टार सीमेंट लिमिटेड, जो कि एक लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। एंड कंपनी इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ सीमेंट एंड क्लिंकर। अब रिसेंटली कंपनी की एक सब्सिडरी है स्टार सीमेंट नॉर्थ ईस्ट इंडिया लिमिटेड, इसने चाचर असम में 2.2 MTA पे ग्राइंडिंग यूनिट की कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है। अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा? एक तो नॉर्थ ईस्ट डोमिनेंस और ज्यादा स्ट्रांग होगा क्योंकि कंपनी की मेनली प्रेजेंस वही है। लॉजिस्टिक्स काफी ज्यादा इंप्रूव हो सकती है एंड फाइनेंशियल ईयर 27 से वॉल्यूम ग्रोथ को भी सपोर्ट मिलेगा क्योंकि टोटल सीमेंट कैपेसिटी अब इसकी वजह से 9.7 MTPA अप्रोक्सीमेटली हो जाएगी एंड इट वुड बी बैक्ड बाय 6.1 MTPA क्लिंकर कैपेसिटी एज वेल। अगर हम थोड़ा फाइनेंशियल ओवरव्यू देखें कंपनी का, तो फाइनेंशियली Q3 FY26 में कंपनी का रेवेन्यू वाज 880 करोड़ कंपेयर टू 719 करोड़ जो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में था। EBITDA इज नाउ एट 207 करोड़, पैट एट 74 करोड़ जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में वाज जस्ट 9 करोड़ एंड EBITDA पर टन की बात करें तो इट्स अबाउट 1600 रुपीज। मार्जिन्स ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं ईयर ऑन ईयर एंड इसका क्लियर रीजन है स्ट्रॉन्ग एनी प्राइसिंग, प्रीमियम प्रोडक्ट का मिक्स जो कि लास्ट ईयर 12% था बट नाउ दिस ईयर इट वाज 17%। सीमेंट सेल्स की अगर मैं बात करूं तो इट वाज अराउंड 12.3 लाख टन्स। एनी कंट्रीब्यूशन काफी स्ट्रॉन्ग है और बिहार वेस्ट बंगाल प्रेजेंस भी ग्रो हो रहा है। एंड अगर हम देखें तो Q3 में एक छोटा सा 5 करोड़ का पॉलिटिकल डोनेशन वन टाइम एक्सपेंस भी था। अगर हम सेल्स की बात करें तो Q3 में सीमेंट की सेल्स जैसा कि मैंने आपको बताया 12.31 लाख करोड़ थी कंपेयर टू 10.61 लाख ईयर ऑन ईयर जो लास्ट ईयर थी। एंड ओवरऑल अगर हम देखें तो ज्योग्राफिकल स्प्लिट इस सेल्स का ऐसा है कि नॉर्थ ईस्ट में इट वाज 9.36 लाख टन्स एंड आउटसाइड नॉर्थ ईस्ट व्हिच इज मेनली बिहार एंड वेस्ट बंगाल इट वाज 2.95 लाख टन्स। मेनली प्रीमियम सीमेंट अभी 17% ऑफ ओवरऑल ट्रेड सेल, नॉन ट्रेड शेयर इंक्रीज टू 22% एंड क्लिंकर सेल इज राइजिंग स्टेडीली एंड एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू। ऑल्सो मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया है कि जो एनी प्राइसिंग है इट वुड बी इम्प्रूव्ड बाय 20 रुपी ईयर ऑन ईयर एंड इट वुड बी रिमेनिंग स्टेबल इनटू Q4। नाउ लेट्स सी कि फ्यूचर में कंपनी का क्या गाइडेंस है। तो सबसे पहले तो एंट्री कंपनी करेगी नॉर्थ इंडिया में, मेनली राजस्थान और हरियाणा में एंड इसके लिए कंपनी एक मेजर ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन भी कर रही है इन निम्बोल राजस्थान, जहां 3 MTPA का क्लिंकर और 3 MTPA का ग्राइंडिंग इंटीग्रेटेड प्लांट लगेगा एंड हरियाणा में 2 MTPA का ग्राइंडिंग यूनिट। सो टोटल 5 MTPA का ग्राइंडिंग बैक्ड बाय 3 MTPA क्लिंकर। इसकी टाइमलाइंस कुछ ऐसे हैं कि EC अप्रूवल सितंबर-अक्टूबर 2026 में मिल जाएगा एंड कंस्ट्रक्शन अप्रूवल के बाद 18 to 22 मंथ्स लेगा एंड कमिशनिंग वुड बी बाय सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 29 और इट वुड बी अर्ली बाय फाइनेंशियल ईयर 30। अब राजस्थान ऑफर करता है 23% कैपिटल सब्सिडी ऑन द कैपेसिटी एक्सपेंशन व्हिच इज बीइंग डन बाय द कंपनी, तो वो भी कंपनी को एज अ सब्सिडी मिलेगा। सेकेंडली बिहार ग्राइंडिंग यूनिट जो कि एक नई ग्राइंडिंग यूनिट बिहार में प्लान हो रही है, उससे भी कंपनी की क्लिंकर यूटिलाइजेशन इंप्रूव होगी। दे वुड बी एबल टू स्ट्रेंथन देयर ईस्ट इंडिया फुटप्रिंट एज वेल एंड उसके लिए लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस अभी चल रहा है। असम की बात करें तो एक नया क्लिंकर प्लांट प्लान्ड है एट उमारगो असम। एनवायरमेंटल क्लियरेंस एक्सपेक्टेड है कि सितंबर 2026 तक हो जाएगा एंड जोरहट ग्राइंडिंग यूनिट एफर्ट जो है इट वुड बी लिंक्ड टू दिस क्लिंकर एक्सपेंशन। अब ये जो एक्सपेंशन कंपनी सोच रही है नॉर्थ इंडिया में एंड असम में, बिहार में, इसके लिए अगर हम केपेक्स की बात करें तो टोटल केपेक्स अभी 3 से 4 साल तक प्लान है कि 4800 करोड़ का केपेक्स होगा। फंडिंग अप्रोच की बात करें तो कंपनी का प्लान है कि नेट डेट टू EBITDA 1.5 टाइम्स के बिलो रहना चाहिए एंड दे में यूज QIP अगर लेवरेज थ्रेशोल्ड अप्रोच करेगा तो।
एग्जीक्यूशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इमीडिएट इक्विटी रेज। अब कंपनी एक नया सेगमेंट भी टारगेट कर रही है विच इज एएसी ब्लॉक, जहां पर फाइनेंशियल ईयर 26 का रेवेन्यू टारगेट है 45 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 27 में टारगेट है 100 करोड़ का एंड एबिटा मार्जिन 20% का। तो अभी ये काफी ज्यादा रैंप अप स्टेज में है। ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूं तो नियर टर्म में मेजरली कंपनी का गाइडेंस है कि क्वार्टर 4 में जो वॉल्यूम ग्रोथ है इट वुड बी अराउंड 10 से 12% ईयर ऑन ईयर। एबिटा पर टन स्ट्रॉन्ग रहने की एक्सपेक्टेशन है, एनी प्राइसिंग स्टेबल है एंड लॉन्ग टर्म स्टेडी स्टेट एबिटा टारगेट है 1300 से 1400 पर टन का। ओवरऑल अभी कंपनी बेनिफिट कर रही है एक स्ट्रॉन्ग एनी पावर से, बेटर प्रोडक्ट मिक्स से, ऑल्सो ऑपरेशनल लेवरेज है, स्टेबल फ्यूल सोर्सिंग है। अब कंपनी का जो नया 2 MTPA असम यूनिट है वो भी लाइव हो जाएगा। कंपनी का जो ओवरऑल एक्सपेंशन प्लान है लेट्स सी कि वो कैसे कंप्लीट होता है, क्योंकि उसी पे जो नॉर्थ इंडिया एंट्री है और एक मल्टी रीजन ग्रोथ स्ट्रैटेजी है वो काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। तो आगे आने वाले 3-4 साल में स्टार सीमेंट एक रीजनल लीडर से एक मल्टी रीजन को टारगेट कर रहा है। सो लेट्स सी कि वो कैसे एग्जीक्यूट होता है। सेकेंडली आज की वीडियो में हम बात करेंगे आज की सेकंड कंपनी विच इज RateGain एंड RateGain ट्रैवल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एक ग्लोबल AI अप्रूव्ड SaaS कंपनी है जो कि ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को सर्व करती है। अब रिसेंटली कंपनी ने अनाउंस किया है कि उसका ऊनो बुकिंग इंजन अब स्ट्राइप के साथ इंटीग्रेट हो गया है। एंड इसका क्या मतलब है कि होटल्स अब ग्लोबल कार्ड्स, वॉलेट्स और मल्टी करेंसी पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सीमलेस होगा, चेकआउट कन्वर्जन इंप्रूव होगा एंड बुकिंग ड्रॉप ऑफ्स कम होंगे। अब ये मूव ऊनो की डायरेक्ट स्टैक स्ट्रैटेजी को स्ट्रॉन्ग करता है कि डिमांड बढ़ाओ जिससे बुकिंग बढ़ेगी, अल्टीमेटली इट वुड इंक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन पेमेंट। सो गोल सिंपल है कि होटल्स को OTAs पर डिपेंडेंसी कम करनी है और डायरेक्ट रेवेन्यू बढ़ाना। अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं तो सॉजरन का रिसेंटली एक्विजिशन किया था कंपनी ने, तो उसके कंसोलिडेशन के साथ रेवेन्यू 540 करोड़ था विच वाज 94% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। एबिटा वाज 87 करोड़, मार्जिन्स वर 16%, पैट वाज 26 करोड़। एक इंपॉर्टेंट न्यूसेंस ये है कि ये रेवेन्यू जब मेनली सॉजरन के फर्स्ट टाइम कंसोलिडेशन की वजह से था, जहां पर 250 करोड़ का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2 मंथ्स का था। ऑर्गेनिक रेवेन्यू देखे तो इट वाज 290 करोड़ विच इज अ ग्रोथ ऑफ 4%। क्वार्टर 3 थोड़ा सॉफ्ट रहा क्योंकि कुछ रेवेन्यू क्वार्टर 4 में डेफर हुआ है एंड मैनेजमेंट को क्वार्टर 4 में एक डबल डिजिट ऑर्गेनिक ग्रोथ का भी कॉन्फिडेंस है। ओवरऑल आउटलुक देखें तो RateGain ने सॉजरन को एक्वायर किया टू बिकम अ ग्लोबल ट्रैवल मार्टेक लीडर एंड इसके इंटीग्रेशन की वजह से $12 मिलियन एनुअलाइज कॉस्ट सेविंग्स ऑलरेडी अचीव हो चुकी हैं। फुल बेनिफिट क्वार्टर 1 FY27 से मिलेगा एंड सॉजरन से एक्सपेक्टेड है देयर इज अ मार्जिन ऑफ 18.5 to 19.5%। हर क्वार्टर में अकाउंटिंग ड्रैग भी रहा है, अप्रोक्सीमेटली $3 मिलियन का अमोर्टाइजेशन, $1.6 मिलियन फाइनेंस कॉस्ट एंड $2 to 2.5 मिलियन डेफर्ड कंसिडरेशन। टाइम के साथ ये सिनर्जीज इस इम्पैक्ट को ऑफसेट कर सकती हैं। डेट पोजीशन की बात करें तो अभी कंपनी की नेट डेट है 880 करोड़ और $25 मिलियन ऑलरेडी रीपेड है। टारगेट है कि 30 मंथ्स में नेट डेट पॉजिटिव बनना है कंपनी को। कुछ मेजर ग्रोथ एरियाज की बात करेंगे। सबसे पहले है मार्टेक डोमिनेंस। तो सॉजरन और अडारा जैसे कंपनीज को एक्वायर करने के बाद कंपनी डीएमओ स्पेस में भी एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन चुकी है एंड अप्रोक्सीमेटली $90 मिलियन डीएमओ रिलेटेड बिजनेस है। सॉजरन के 13,000 से ज्यादा होटल क्लाइंट्स हैं, जहां से एक बहुत बड़ी क्रॉस सेल अपॉर्चुनिटी भी है ऊनो के पास एंड कस्टमर ओवरलैप मोर देन 5% है, मतलब ग्रोथ का स्कोप काफी बड़ा है। AI पुश की बात करें तो मेजर जो AI प्रोडक्ट्स अभी कंपनी के पास हैं दैट इज ऊनो वीवा, रेव AI क्लैरिटी एंड नेविगेटर एंड AI कॉन्जरेंस। मैनेजमेंट का बिलीफ है कि ट्रैवल डिस्कवरी कन्वर्सेशनल AI प्लेटफॉर्म्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है एंड RateGain वहां पर इन्वेंट्री डिस्ट्रीब्यूट करने की भी पोजीशनिंग बना रहा है। ऑल्सो कंपनी एक आउटकम बेस्ड प्राइसिंग मॉडल को भी अडॉप्ट कर रही है, तो होटल्स would be paying based on the revenue live delivered और ये काफी ज्यादा स्टिकीनेस भी बढ़ा सकता है, बट क्वार्टरली रेवेन्यू इसकी वजह से थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है। बट ओवरऑल मैनेजमेंट का जो एक बोल्ड टारगेट है वो ये है कि $1 बिलियन अचीव किया जाए बाय 2030 इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड नियर टर्म में कंपनी चाहती है कि सॉजरन इंटीग्रेशन काफी स्मूथली हो, मार्जिन इंप्रूवमेंट्स हो बिकॉज ऑफ दिस सिनर्जीज, AI मोनेटाइजेशन को बढ़ाना है एंड एक ऑर्गेनिक ग्रोथ को रीएक्सेलरेट करना है। ओवरऑल कुछ चीजें हैं जो कंपनी को देखनी चाहिए कि मार्जिन नॉर्मलाइजेशन कैसे होगी, ऑर्गेनिक ग्रोथ कंसिस्टेंट रहे, बट अगर क्वार्टर 4 से ऑर्गेनिक ग्रोथ पिकअप करता है और सिनर्जीज डिलीवर होती हैं तो डेफिनेटली फाइनेंशियल ईयर 27 कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्गर स्ट्रक्चरल ग्रोथ फेज में लेकर आ सकता है।
अब बात करते हैं आज की थर्ड कंपनी के बारे में, IFGL रिफैक्ट्रीज लिमिटेड, जो कि एक आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए काफी ज्यादा स्पेशलाइज्ड रिफैक्ट्रीज और ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाती है एंड कंपनी को प्रमोट करता है एसके बजोरिया ग्रुप और जापान की क्रोसाकी हारिमा कॉर्पोरेशन, जो कि ग्लोबली रिफैक्ट्रीज में लीडर है। अब रिसेंटली कंपनी ने क्या किया है, विशाखापट्टनम प्लांट में प्लास्टिक रिफैक्ट्रीज जो होती हैं उसकी एक मैन्युफैक्चरिंग लाइन को कमीशन किया है। टेक्नोलॉजी आई है यूके सब्सिडरी शेफील्ड रिफैक्ट्रीज लिमिटेड से। अब मेनली इसकी कैपेसिटी है 10,000 मेट्रिक टन्स पर एनम। केपेक्स इसमें इंक्लूडेड है अराउंड 2 करोड़ का, मोस्टली इंटरनल अक्रूवल से, एंड द टारगेट इज कि फेरस एंड नॉन फेरस इंडस्ट्रीज में एंटर किया जाए। और इस सेगमेंट में इंडिया में बहुत कम प्लेयर्स हैं, तो इस मूव की वजह से इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग होगा, इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी, मेड इन इंडिया, इंडिया सोल्ड जैसी स्ट्रैटेजी से भी कंपनी को सपोर्ट मिलेगा। अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं तो Q3 FY26 में कंपनी का रेवेन्यू वाज 470.5 करोड़ एंड मेनली कंपनी का जो एबिटा था इट वाज 25 करोड़, मार्जिन 5.3%, पैट 3 करोड़ एंड एक 4.8 करोड़ का वन टाइम एक्सेप्शनल चार्ज भी था बिकॉज ऑफ द न्यू लेबर कोड। एंड ओवरऑल अगर हम देखें तो एडजस्टेड पैट कंपनी का हुआ 1.7 करोड़। बट मार्जिन प्रेशर इतना क्यों? तो मैनेजमेंट के हिसाब से इसके 3 रीजंस हैं कि मार्जिन प्रेशर क्यों था। सबसे पहला तो प्रोडक्ट मिक्स चेंज, लोअर ग्रॉस मार्जिन्स की वजह से जो कि रहा मेजरली। एम्प्लॉयर ओवरहेड कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ी, इस वजह से भी एक मार्जिन में प्रेशर दिखा। एंड यूके सब्सिडरी के लॉसेस जिसका बिगेस्ट ड्रैग था मोनोकॉन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्टैंडअलोन इंडिया बिजनेस की बात करें तो मार्जिन्स काफी हेल्दियर थे एंड मैनेजमेंट का गाइडेंस ये भी है कि अगर स्टैंडअलोन इंडिया एबिटा मार्जिन्स अगर हम आगे भी देखें तो मिनिमम 12% तक वो मेंटेन रहेंगे। ओवरऑल मेजर रीजनल पिक्चर अगर हम देखें तो इंडिया मेड और इंडिया सोल्ड रेवेन्यू 25% बढ़ा, डोमेस्टिक मिक्स 78% हुआ जो कि लास्ट ईयर 71% था। इंडिया की स्टील डिमांड 9% ग्रो होने की एक्सपेक्टेशन है एंड क्लियर पिवट है कि एक्सपोर्ट से ज्यादा डोमेस्टिक पे फोकस रखना है। यूएसए की बात करें तो ये अभी एक रिकवरी मोड पे है क्योंकि टैरिफ रीसेट, डिमांड रिकवरी, इस सब का भी बेनिफिट अभी मिलेगा, तो लेट्स सी कि यहाँ पर कैसे होता है। ओवरऑल Q3 में जो रेवेन्यू था वो 37% ईयर ऑन ईयर बढ़ा था। मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक है बट लेट्स सी कि टैरिफ्स की वजह से क्या इंपैक्ट आता है। यूके थोड़ा एक प्रॉब्लम एरिया है, रेवेन्यू ग्रो हुआ है बट प्रॉफिटेबिलिटी काफी वीक रही हाई कॉस्ट की वजह से। अब टारगेट ये है कि आगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स में ब्रेक इवन के पास जाया जाए एंड कंसोलिडेटेड मार्जिन रिकवरी लार्जली यूके टर्न अराउंड पर अब डिपेंड करेगा। अगर मेजर हम देखें कि आगे क्या ग्रोथ ड्राइवर्स हो सकते हैं तो खोरदा ग्रीनफील्ड प्लांट जो कि उड़ीसा में है, वहां पर कंपनी ने केपेक्स करी है 325 करोड़ का, जिसका कंप्लीशन फाइनेंशियल ईयर 28 में हो जाएगा एंड मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्जिन्स इंडिया एवरेज से 8 से 9% ज्यादा हो सकते हैं एंड ये फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी को काफी ज्यादा बूस्ट दे सकता है। सेकंड इज गुजरात जॉइंट वेंचर, जहां पर 51% IFGL का स्टेक होगा एंड इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है 300 करोड़, 50-50 डेट इक्विटी है। स्पेंडिंग फाइनेंशियल ईयर 27 से एक्सपेक्टेड है कि स्टार्ट हो जाएगी। एंड यूके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करें तो शेफलीड से इंडिया में टेक ट्रांसफर फाइनेंशियल ईयर 26 के एंड तक एक्सपेक्टेड है। अब मेनली इससे क्या होगा, आयरन मेकिंग रिफैक्ट्रीज का एक्सपेंशन होगा, सीमेंट प्लांट ट्रायल्स होंगे, हायर लोकलाइजेशन वुड बी देयर। विशाखापट्टनम प्लास्टिक लाइन भी इसी ब्रॉडर लोकलाइजेशन स्ट्रैटेजी का एक मेजर पार्ट भी है। सो मेजरली मैनेजमेंट का फोकस है कि डोमेस्टिक के शेयर को इंक्रीज किया जाए, यूके लॉसेस को कम किया जाए, TRM एक्सपेंशन हो क्योंकि वो एक बहुत हायर मार्जिन मॉडल रहेगा कंपनी के लिए। ओवरऑल देयर आर सो मेनी पॉजिटिव्स फॉर द कंपनी बट मेजरली यूके लॉसेस को देखना है, मार्जिन वोलेटिलिटी को देखना है एंड अगर यूके ब्रेक इवन के पास आता है और इंडिया भी 9% स्टील डिमांड ग्रोथ एनवायरनमेंट में शेयर गेन करता है तो आगे आने वाले कुछ टाइम में कंसोलिडेटेड मार्जिन्स काफी ज्यादा इंप्रूव हो सकते हैं। अब बात करते हैं आज की फोर्थ कंपनी के बारे में विच इज ADF फूड्स लिमिटेड, जो कि एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है ट्रेडिशनल इंडियन फूड प्रोडक्ट्स का, मेनली लाइक पिकल, चटनी, पेस्ट, सॉसेस, रेडी टू ईट, रेडी टू कुक मील्स में, फ्रोजन फूड्स में, कैंड प्रोडक्ट्स में। एंड कंपनी को जो ADF जो है उसने फोर्थ पार्टनर एनर्जी लिमिटेड के साथ 25 ईयर पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है विच इज PPF एग्रीमेंट। एंड डील डिटेल्स की बात करें तो इसमें 2 मेगावाट हाइब्रिड रिन्यूएबल पावर रहेगा, विंड और सोलर, एंड इट इज बीइंग डन फॉर गुजरात प्लांट।
सिग्निफिकेंट पावर रिक्वायरमेंट भी ये कवर करेगा। अब इससे क्या होगा, एक तो कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस होगा, लॉन्ग टर्म इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को स्टेबलाइज किया जा सकता है। तो ये सिर्फ एक एनवायरमेंटल मूव नहीं है, इससे प्रिडिक्टेबल एनर्जी कॉस्ट से मार्जिन्स को भी लॉन्ग टर्म सपोर्ट मिलेगा। फाइनेंशियली भी अगर हम देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी अच्छे रहे, रेवेन्यू ऑल टाइम हाई था, एबिटा मार्जिन एबिटा 40% तक बढ़ा, एबिटा मार्जिन 19% थे, पैट मार्जिन 15%। स्टैंड अलोन देखे तो Q3 में स्टैंड अलोन एबिटा मार्जिन 25% थे एंड मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करता है कि स्टैंड अलोन मार्जिन 20s में ही रहेंगे। कंसोलिडेटेड मार्जिन हाई टीन्स में रहे क्योंकि सब्सिडरीज में इन्वेस्टमेंट चल रहे हैं। अगर हम मेजर ग्रोथ एरियाज की बात करें तो सबसे पहला है ट्रूली इंडियन, जो कि एक ब्रेकआउट ब्रांड है। अब 2000 प्लस यूएस स्टोर्स में ये अवेलेबल है, होल फूड, कॉस्टो, एचईबी, काफी सारे स्टोर्स में। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ब्रांड एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ब्रेक इवन का टाइमलाइन 18 महीने है अगर कंबाइंड देखें, और सब्सिडरी ओनली बेसिस पे देखें तो इट वुड टेक 3 इयर्स। बट ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा ग्रोथ इंजन बन रहा है। फ्रोजन कैटेगरी देखें तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग है, 40% से ज्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। पहले इसमें एक कैपेसिटी कॉन्स्ट्रेंट था बट अब डी बॉटल नैकिंग की वजह से ये रिजॉल्व हो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं सूरत का जो ग्रीनफील्ड प्लांट है, जहाँ की फेज 1 प्रोडक्शन मार्च फाइनेंशियल ईयर 26 से स्टार्ट हो जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट है कंपनी के लिए। यहाँ पर 2 नई फ्रोजन प्रोडक्ट लाइंस लगाई गई हैं, इंक्लूडिंग द फ्रोजन ब्रेड्स। एंड फाइनेंशियल ईयर 27 तक जो यूटिलाइजेशन है इनिशियली 30 से 40% एक्सपेक्टेड है। एंड ये कैपेसिटी एक्सपेंशन डायरेक्टली ट्रूली इंडियन और अशोका ग्रोथ से भी लिंक्ड है। अगर हम ओवरऑल देखें तो यूएस की बात करें, वहां से डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग है। टैरिफ क्लैरिटी मिलने से कंपनी और ज्यादा एग्रेसिव प्लान्स बना पाएगी। एंड यूरोप की बात करें तो एक स्टेबल एक्सपेंशन वहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्जिन के लिए क्लियरली गाइडेंस है कि स्टैंडअलोन एबिटा 20% रहेगा, कंसोलिडेटेड हाई टीन्स में रहेगा एंड डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन नॉर्मलाइज रहेगा 12 से 14% पे। एंड मार्केटिंग स्पेंड इज 24% ईयर ऑन ईयर ट्रूली इंडियन को स्केल करने के लिए। फाइनेंशियल ईयर 27 का टारगेट देखें तो यहाँ पर जो रेवेन्यू टारगेट है इट इज 925 to 1000 करोड़ बाय फाइनेंशियल ईयर 27। एंड इसमें जो मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स होंगे दैट वुड बी डोमेस्टिक स्ट्रैटेजी रीसेट, सूरत रैंप अप एंड यूएस मेन स्ट्रीम पेनिट्रेशन। अब बात करते हैं आज की लास्ट कंपनी के बारे में, which is Oren Infra Solutions Limited। एंड ये कंपनी एक ग्लोबल एंटरप्राइज टेक कंपनी है जो कि फोकस करती है ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म, डेटा सेंटर, साइबर सिक्योरिटी। एंड रिसेंटली कंपनी बैंक्स को इंडिया और ग्लोबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मेनली रिसेंटली अभी क्या हुआ है कि कंपनी ने अपना एक नेक्स्ट जेन कैश मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म विच इज आई कैश प्रो, इसको लाइव कर दिया है कमर्शियल बैंक ऑफ सेलोन सीबीसी श्रीलंका में। अब इसमें क्या है, पेमेंट और पोर्टल स्टैक और मॉडर्न कॉर्पोरेट कैश मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म एंड इट इज अ बेस फॉर लिक्विडिटी मैनेजमेंट, पीडीसी रिपोर्टिंग, वर्चुअल अकाउंट्स। एंड इसका इम्पैक्ट ये होगा कि ग्लोबल ट्रांजैक्शन बैंकिंग क्रेडिबिलिटी स्ट्रांग होगी, आई कैश प्रो का इंटरनेशनल फुटप्रिंट बढ़ेगा, रिकरिंग प्लेटफॉर्म रेवेन्यू पोटेंशियल बढ़ जाएगा एंड आईपी लेड बैंकिंग स्ट्रैटेजी वैलिडेट है। मैनेजमेंट के लिए ये काफी स्ट्रॉन्ग प्रूफ पॉइंट है, उनका बैंकिंग प्लेटफॉर्म ग्लोबली स्केलेबल है। अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं तो Q3 में रेवेन्यू 21% बढ़ा, एबिटा 18%, पैट का मार्जिन वाज 12%। पैट पर थोड़ा इम्पैक्ट था वन टाइम लेबर कॉस्ट की वजह से, बट ये कंपनी की हिस्ट्री का लार्जेस्ट सेल्स क्वार्टर था। इसमें 23 न्यू कस्टमर लोगोज भी ऐड हुए। एंड अगर मैं मेजर ग्रोथ इंजन की बात करूं कि अब फ्यूचर में ग्रोथ कहां से ड्राइव होगी, सो मेजर तो बैंकिंग और फिनटेक ही है। वहां पर काफी मेजर विंस भी रिसेंटली हमने देखा, बाय इंडियन पीएसयू बैंक भी आई कैश प्रो सिलेक्ट हुआ एंड कैश मैनेजमेंट विन एट सीएसबी बैंक, सिंगापुर बेस्ड बैंक का भी एक लार्ज लेंडिंग ट्रांसफॉर्मेशन मैंडेट आया। एंड मैनेजमेंट क्लेम करता है कि आई कैश प्रो का जो ट्रांजैक्शन बैंकिंग में मार्केट स्टैंडर्ड है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो डेटा सेंटर्स में भी कंपनी मेजरली इंक्लूड हो रही है। एआई और प्रोडक्ट इनोवेशन में भी कंपनी के काफी सारी लॉन्चेस हैं नए, ओरेन एआई, ओरेन एमएसपी, टैप ट्यून। आर&डी स्पेंड भी कंपनी का 9 से 10% ऑफ रेवेन्यू पे रहेगा। तो गोल यही है कि हेडकाउंट ग्रोथ को रेवेन्यू ग्रोथ से डिकपल किया जाए एंड एआई से प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाए। मेजरली वर्किंग कैपिटल भी कंपनी के अकॉर्डिंग मैनेजेबल है एंड मैनेजमेंट बिलीव करता है कि एआई एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर को ट्रांसफॉर्म करेगा, रिप्लेस नहीं करेगा। बैंकिंग रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी इनकम्बेंट्स को एडवांटेजेस देती है एंड टैम एक्सपैंड हो रहा है आईटी बजट्स के बाहर। तो ओवरऑल कंपनी एक काफी ज्यादा
ग्रोथ अचीव कर सकती है अगर जो बड़ी डील्स हैं वो स्मूथली एग्जीक्यूट हो जाती हैं, एआई प्रोडक्टिविटी गेन्स डिलीवर होते हैं, तो आगे कुछ टाइम में कंपनी एक हाई ग्रोथ हाई मार्जिन प्रोजेक्ट्री मेंटेन करेगा। एंड दीज वर ऑल द 5 कंपनीज वी नीडेड टू कवर इन टुडेज वीडियो। अब देखते हैं कि प्रीवियसली हमने जो कंपनीज कवर करी थी, हाउ हैव दे परफॉर्म। सबसे पहले वी हैव एक्सेलसॉफ्ट, एंड एक्सेलसॉफ्ट टेक को हमने कवर किया था 19 फेब को, एंड वी एग्जिटेड विद अ लॉस ऑफ 3.28%। इंटेलेक्ट डिजाइन एरेना लिमिटेड covered on 19th Feb, exited with a loss of 4.05%. Marine Electricals India Limited covered on 19th Feb, exited with a loss of 2.14%. Power Mech Projects Limited covered on 19th Feb, exited with a gain of 1.22% today. Then we have next companies, which is Reflex Industries Limited, and it was also covered on 19th Feb, exited with a loss of 5.96% today. Take Solutions Limited covered on 19th Feb, exited with a gain of 0.11%. Transport Corporation of India Limited exited with a gain of 0.79%. Thomas Cook India Limited exited with a loss of 2.75%. Then we have Tatva Chintan Pharma Chem Limited, जो कि कवर हुई थी 20th Feb को. It exited with a loss of 0.96% today. Omex Limited covered on 20th Feb, exited with a loss of 0.57%. Then we have Safari Industries covered on 20th Feb, exited with a loss of 3.57%. Globe Civil Projects Limited exited with a loss of 2.73%. और Info exited with a loss of 2.80%. So these were all the snapshot of companies जो भी previously हमने last 2-3 videos में cover करी हैं, and these were the positions which were exited today. Also this is not any kind of buy or sell recommendation, ये सिर्फ informational purposes के लिए है। ऑल्सो आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर एक QR कोड देख सकते होंगे, तो अगर आपको देखना है द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द कंपनीज जो भी आज तक हमने अपने नॉइस मेकर में कवर करी है, सो यू कैन स्कैन दिस QR कोड एंड देन विल बी डायरेक्टेड टू एन एक्सेल शीट जहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफ द ऑल द कंपनीज परफॉर्मेंस जो भी हमने अपने नॉइस मेकर में कवर करी हैं। एंड नाउ लेट्स समराइज द कंपनीज जो आज के वीडियो में हमने कवर करी। सो आज के इस वीडियो में हमने 5 कंपनीज मेजरली कवर करी हैं। Also, if you want to be the part of our WhatsApp community, you can scan this QR code and then will be joined in our WhatsApp community, जहाँ पर हम शेयर करते हैं detailed news, stock market updates, and in a very clear and easy way. So you can scan this QR code and be the part of our group. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next episode.